26/6/70 कामधेनु का अर्थ। अपने को साक्षात्कार मूर्त समझती हो। मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? अपने मन की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने हो जो कोई आत्मा में किसी भी प्रकार की कामनाएं हो उनकी पूर्ति कर सको। अल्पकाल की कामनाएं नहीं। अल्पकाल की कामनाएं कौन सी होती हैं? देवियों के मंदिर में जाते हैं, अल्पकाल की कामनाएं कौन सी होती हैं? जैसे देवियों के मंदिरों में जाते हैं, जो भी शरीर से संबंधित मांगते हैं वो अल्पकाल का है या सदाकाल का? विनाशी या विनाशी? वो सब विनाशी है। सदाकाल की कामनाएं पूरी कर सकती हो? पूछा। सदाकाल की कितने जन्म की? बाबा तो क्या कहता है? और कितना? 21 तो खैर है ही। जन्म जन्म मंत्र की कामना है। कामधेनु माताओं को कहा जाता है ना। कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली, जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वह औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगी। जिसकी खुद की ही कामनाएं हैं, ढेर सारी कामनाएं मन बुद्धि की, वो ऐसा वरदानी पाठ बजाएंगी? सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सबकी कामनाएं पूरी करने वाले कौन होंगे? इच्छा मात्रम। कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? जिनकी अपनी कोई भी कामना ना हो, इच्छा मात्रम अविद्या। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। सब इच्छाएं समाप्त। बाप मिला, सब मिला। कितने बनते हैं? ऐसा अभ्यास करना है। जो शिव की शक्तियां हैं, जिनके लिए नारा लगाया, कौन सा नारा लगाया? भारत माता लगाया। क्या लगाया नारा? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वरदानी पाठ बजाने वाले। प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को प्राप्ति करा सकती है। अगर खुद ही प्राप्ति स्वरूप नहीं बने, इच्छा है, खुद की इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं, तो उल्टा हो जाएगा। प्राप्ति चाहने वाले हो जाएंगे या करवाने वाले? जैसे बाबा क्या कहते हैं? विकारी राजा क्या करते हैं? निर्विकारी राजाओं के आगे क्या करते हैं? सिर झुकाते हैं। तो वही शूटिंग यहाँ हो जाएगी। तो सदैव अपने को दाता अथवा महादानी समझना। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। ये ज्ञान व्यान देना, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं बाबा? ज्ञान व्यान देते हैं, संदेश देते हैं। है जी? क्या है ये? महादानी। अरे महादानी, दान से रिलेटेड बात चल रही है ना। जो ज्ञान व्यान देते हैं, बाबा का संदेश देते हैं, इनको क्या कहते हैं बाबा? दानी।
दूसरों को ज्ञान का दान देते हैं, इसको कहते हैं दानी। महादानी नहीं, यहाँ महादानी की बात कर रहे हैं। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। क्या कहा? कैसे परखेंगे? ये महादानी है, उसकी क्या परख कैसे मालूम पड़ेगा? है जी, यहाँ क्या बोला? अरे महादानी तो उसके रिजल्ट बताइए। महाज्ञानी, महाज्ञानी किसको कहा है? ढेर सारा ज्ञान बगाड़ने वाला है। ढेर सारा ज्ञान बिगाड़ता है तो वो संदेश देता है चारों तरफ, तो दानी है या महादानी है? दानी है, महादानी तो नहीं है ना। तो यहाँ महाज्ञानी किसको कहेंगे? क्योंकि ये बन रहा है महादानी। ज्ञानी नहीं है ये, केवल बगाड़ने वाला नहीं है। क्या है ये? महादानी। तो महाज्ञानी की परिभाषा क्या हुई? जिनके स्वरूप में ज्ञान आ चुका, जिन्होंने ज्ञान को जीवन में धारण कर लिया। तो महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। सैर करना अच्छा लगता है, बाबा ने बोला। जिन्हों को सैर करने की आदत होती है वह सदैव करते हैं। यहाँ भी ऐसे है, एक ही स्थान पे बैठे या घूम घूम के संदेश दें। बाबा ने सैर करना अच्छा लगता है बाबा को तो। खुद चक्रवर्ती बने तो बाबा को बच्चे कौन से अच्छे लगते हैं? है? चक्रवर्ती अच्छे लगते हैं ना। एडवांस पार्टी में बाबा ने बहनों को चक्रवर्ती बनाया। या दीदी, जैसे दीदी दादी आदि में अंडरग्राउंड थी, उनको कहीं भेजा जाता था। फिर यहाँ बेहद में लागू होगा या हद में लागू होगा? यहाँ भी ऐसे है, जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों की भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे। बुद्धि योग से, ऐसा नहीं हम भी इधर उधर वो पीछे पीछे वही फॉलो कर रहे हैं। हम कौन सी सैर करें? ड्रिल। और बोला ना बाबा ने, जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों को भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे। जितनी सूक्ष्मता अपनी बुद्धि, जितनी आपकी बुद्धि एकाग्र होगी, लंबे समय तक बाप के स्वरूप के ऊपर स्थिर रह सकती है, तो इनको कहेंगे। ये है प्रैक्टिकल। आप लोगों से साक्षात्कार होना है। क्या होने वाला है? अरे आप लोगों से क्या होने वाला है? वो भी तो साक्षात्कार करवाते हैं। जैसे वो ज्ञान सुनाते हैं, कोर्स करवाते हैं, तो वो भी एक साक्षात्कार करवाते हैं। लेकिन वो यथार्थ नहीं है। ऐसे भाषण करने वाले तो ढेर होते हैं। तो अभी कौन सी सेवा शुरू होने वाली है? बाबा ने बोला आप लोगों से साक्षात्कार होना है। ऐसे ही नहीं, इतना बड़ा जो गायन है कामधेनु का, छोटी मोटी हस्ती होंगी क्या? जैसे साकार रूप के सामने आने से हरेक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था। थी तो उनकी अपनी अपनी भावना, वैसा उनको सबको साक्षात्कार हो जाता था। ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। सेकंड बाय सेकंड। ये लीला जब चलेगी तो कंटिन्यू चलेगी, या आज एक आध का साक्षात हुआ फिर 1-2 महीने या 1-2 साल के बाद होगा, ऐसा? क्या बोला? सेकंड बाय सेकंड
ऐसे दर्शनीय मूर्त व साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। व्यक्त आकृति तो ये सब देख रहे हैं। कौन सी आकृति दिखानी है? अव्यक्त आकृति कहाँ, कैसे हमको लक्ष्य मिले? कहाँ देखी हमने अव्यक्त आकृति? कहाँ है अव्यक्त आकृति हमारे सामने? कैसे हमको लक्ष्य मिले कि मेरे को अव्यक्त आकृति का साक्षात्कार करवाना है? बोलो। कहीं देखा ही नहीं है? भक्ति मार्ग में कहाँ देखा है जी? क्या बोले? हाँ, जैसे बाप धर्म पिताओं के लिए बोलते हैं, जैसे शंकर के लिए दिखाते हैं, कैसे आंखें चढ़ी हुई हैं, ये उसकी निराकार स्टेज का यादगार है। जैसे आत्मा जब अव्यक्त स्थिति में टिकती है तो इन आंखों का फंक्शन ऐसी खुली होती हैं, या क्योंकि सामने देख ही नहीं रही वो आत्मा, मन बुद्धि से कहीं और चली गई, तो यह है अव्यक्त स्थिति का साक्षात्कार। अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। कोई भी सामने आए तो उसे शरीर न दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। मैं कहाँ आ गया? कहाँ पहुंच गया वो? आपके चेहरे को देख के उसको महसूस हो। ये कौन है? ये सब ये तो सूक्ष्म वतनवासी हैं। ये बातचीत मेरे से कर रहे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि और कहीं और है। ऐसा हाव भाव से उनको महसूस हो। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। तो चलते फिरते क्या करते होंगे लाइट हाउस? पहले तो उस दिन तो मस्तक का ही बताया था। आज क्या बता रहे हैं? जैसे शिवलिंग का जो स्वरूप होता है, पूरे में से लाइट, प्रकाश ही प्रकाश दिखाते हैं। कहते हैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। प्रकाश का लिंगम है या स्थूल है? प्रकाश। ऐसे केवल मस्तक से नहीं, आपके क्या होगा? पूरी देह ही जैसे कि प्रकाश में दिखाई देगी। स्थूल देह उनको दिखेगी ही नहीं, होते हुए नहीं दिखेगी। जब लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे। भारी होके आए होंगे, एकदम हल्के शांत स्थिति में चले जाएंगे। फिर कोई कामना रहेगी उनकी, मेरे को सुख चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को पवित्रता चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए, कोई कामना बचेगी? ऐसी स्टेज में चले जाएंगे, सर्व कामनाएं पूरी हो गई। अच्छा, संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध लो। 11/7/70 ध्यान से सुनो। संगम युग की डिग्री, कौन सी डिग्री लेनी है, और भविष्य क्या प्रारब्ध मिलने वाली है। आज बाप दादा सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई के बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त की है वह देख रहे हैं। लंबे समय पढ़ाई पढ़कर आए हैं, कुछ ना कुछ नंबर बाद मेहनत करके आए हैं, और बाप के सामने पहुंच गए। अब बाबा रिजल्ट देख रहे हैं। इस पढ़ाई की डिग्री कौन सी मिलती है? डिग्री मिलनी है व मिली है? डिग्री अभी मिलनी है या मिल गई? हैं जी, मिल गई? क्या मिला? मिलनी है। इंतजार कर रहे हैं भाई लोग। पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना, तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। कौन सी डिग्री मिलने वाली है? संपूर्ण फरिश्ता या अव्यक्त फरिश्ता? अरे कैसे हो जाएंगे?
हंसी वाला सब गायब। हमको तो चिंता होने लगी। ये हमारी नंदिनी बैठी है, नंबर 1 सेवाधारी। कितनी उम्र हो गई इसकी? 13-14 साल। हाँ? अब बच्चे तो चंचल ही होते हैं, लेकिन नंबर 1 सेवाधारी इतनी कम एज में। इसको दौड़ दौड़ के दूसरों की सेवा करने में मजा आता है। वो बाबा कहते हैं सेवाधारी बच्चों को याद करता हूँ। ये सैंपल बैठी, इसकी एकाग्रता, आज इसकी सीटिंग। मैं बाबा इसको जल्दी बाहर लाओ। हाँ, हमको वही अच्छी लगती है नंदिनी, या ऐसे घंटों बैठने वाली अच्छी लगती है? अरे हमको कैसी अच्छी लगती है? देवी कैसी बनना है? घंटों ऐसे कैसी अच्छी लगती है बताओ आप लोग? वही उछल कूद करने वाली ना। हाँ, हमको तो वही अच्छी लगती। हाँ बाबा, तब बिठा देना जब ढेर के ढेर लाइनें लगेंगी। जब बाबा ने एक एक स्टूडेंट शिक्षा देने योग्य है, उस अव्यक्त मधुबन का एक एक स्टूडेंट आगे चल के शिक्षा देने योग्य होगा। इसलिए अभी बोल देना बाबा को, बाबा अभी तो ये प्रूफ है। दिल से सेवा करते हैं तो लास्ट समय आपको ऐसी लिफ्ट मिलेगी, कहीं से आगे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट ग्रुप में चलेगा। तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। क्या बन जाएंगे? एकदम साइलेंस में खिंच जाएंगे। जैसे देह हमारी वहां होते हुए भी जैसे हम उस देह में नहीं हैं, हमारी स्टेज से दूसरों को लगे उपराम है। आत्मिक स्मृति का साक्षात्कार दूसरों को होगा, ये आत्मिक स्मृति में है। यह है संगम युग की डिग्री। और देवी पद है भविष्य की डिग्री। ये डिग्री है संगम युग की, और भविष्य में देवी परिवार की डिग्री। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है और कहां तक हर एक स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है, यह देख रहे हैं। जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। जैसा खुद धारण किया होगा वैसे ही धारणा दूसरों को कराएगा। क्वालिफाइड जो होगा वह बनाएगा क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। ये क्वालिफाइड है, इसने पूरा धारण कर लिया। अब ये क्या बनाएगा? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं बनाएगा। क्वांटिटी माना ढेर, वो तो प्रजा होती है। क्वालिटी माना हमारे स्वरूप से दूसरों को शिक्षा मिले। और जो नहीं होगा वह बनाएगा क्वांटिटी, वो भीड़ को लाएगा। वो भीड़ इंतजार तो कर रही होगी उस वक्त, खुद तो उसने वैसा बना नहीं। तो क्वालिटी वाली आत्माएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? ज्यादा से ज्यादा 16,000 ज्यादा से ज्यादा। और वो प्रजा वाली जैसा खुद है वैसे ही आत्माओं को लाएगा। तो आज सभी की क्वालिटीज देख रहे हैं। देखा जाता है ना किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड है। तो यहां मुख्य क्वालिटी में एक तो देख रहे हैं कहां तक नॉलेजफुल बने हैं। केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज फुल। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, फेथफुल, हाँ फेथ, फेथ विश्वास। सक्सेसफुल, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी?
पावरफुल और सर्विसेबल कहां तक बने। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाएं तो फिर यह डिग्री मिल जाएगी। कितनी क्वालिटीज बताई? ज्यादा थोड़ी है। हाँ, कौन कौन सी? नॉलेजफुल के साथ पहले नॉलेजफुल, नॉलेजफुल के साथ साथ हाँ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाएं तो फिर डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को यह देखना है कि इन क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज धारण हुई हैं। ये जो 4 तरह की बताई, इसमें कौन कौन सी मैंने धारण की है। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा की बात कर रहे हैं। फुल नॉलेज की धारणा, केवल बुद्धि तक। बुद्धि में तो हमने फुल नॉलेज धारण कर ली, बहुत अच्छा हम कोर्स करा सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? नॉलेजफुल धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा, उतनी ही उसको कामयाबी मिलेगी। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। सक्सेसफुल कम है तो नॉलेज की कमी है। क्या मतलब? कौन सी नॉलेज की कमी है? इसको चारों चित्रों पे समझाना आता है। बहुत गहराई से चित्र समझ लिए, एक एक चित्र की बहुत गहराई भी आ गई, इसको भी कर लिया बहुत अच्छे से। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। कौन सी नॉलेज की कमी है? हाँ, कौन सी नॉलेज? खास ना, खास जो उसमें कमी कमजोरी है, अगर वो उसकी बुद्धि में कैच नहीं हो रही, इसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। फुल नॉलेज माना स्थूल ज्ञान की बात नहीं है, फुल नॉलेज अपनी भी हो, नहीं हो। फुल नॉलेज यही है कि मेरे 84 जन्मों को मैंने साक्षात्कार कर लिया, फुल नॉलेज आ गई, बहुत बढ़िया। हाँ, फुल नॉलेज। अरे अभी फुल नॉलेज कौन सी चाहिए? ये गंदगी साफ करनी है, नहीं करनी। हाँ, जो हमारे अंदर कचरा है इसका साक्षात्कार एक्यूरेट हो जाए। अभी तो बाबा को इसको कहेंगे, ये है फुल नॉलेजफुल। इतने तक नॉलेज हो। सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है? ऊपर बताया, उतना ही सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी। सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है? नेक्स्ट क्या बताया था? फेथफुल की कमी। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अरे जैसा बाबा इस पे फेथ रखता है, क्या मतलब हुआ? जैसा भगवान इस पे फेथ रखता है, भगवान जो इसको इशारे दे रहा है। सभी मुरलियों में इशारे कैच करते नहीं करते? अपने लिए नहीं करते। हाँ, मुरलियों में पूरी श्रीमत मिलती है? नहीं मिलती। हाँ, इसका मतलब भगवान को मेरे ऊपर जैसा फेथ है, विश्वास है, वैसा मेरे को इंडिकेशन देता है। और मैं तो महसूस भी करती हूँ बाबा ने आज ये मेरे लिए इशारा दिया। तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो क्या बताया? फेथ की कमी। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। सोचो, बाप के ऊपर निश्चय कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय, कोई बड़ी बात नहीं। ड्रामा के ऊपर निश्चय, सब नॉलेजफुल आत्मा बैठी है, सबको निश्चय है। ये जो हमको रास्ता दिख रहा है यही एक्यूरेट है। कोई अनिश्चय वाली बात नहीं। तो अगर वो फेथफुल नहीं है तो स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होगा?
अगर बार बार कोई गलती हो रही है तो स्वयं के प्रति इसका मतलब क्या कहेंगे? निश्चय बुद्धि है, हो सकता है, क्योंकि बाबा भी तो बार बार साक्षात्कार करवा रहे हैं ना, मुरली में इशारा दे रहे हैं ना। ये तो बाबा भी बोलते हैं अभी कोई संपन्न बना है? अभी कोई संपन्न नहीं बना। किसी को बाबा ने सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, लेकिन बाबा चात्रक देखना चाहता है। कोई बहुत सी ऐसी कमी होती हैं जो हम बहुत कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाती, तो क्या करें? कहाँ कूदें? भट्टी में कूदे। भट्टी में तो दिन रात लगे हैं, भट्टी का ही तो रोना है। हम लोग जितना भट्टी में पड़े, कोई नहीं पड़ा संसार में, और हम ही सबसे ज्यादा रोने रोते हैं, ये नहीं निकलो, ये हो गया, फिर ये हो गया, छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना लेते हैं। भट्टी वालों की तो रिजल्ट है। अब क्या करें? यह तो बहुत बड़ी आफत हो गई। एक भट्टियाँ करो, इतनी दिन रात मेहनत करो, फिर भी ये पूरी आफत अपने सर पे ही। ये जितने बड़े बड़े बातें हैं, बात सही तो बोल रही थी कल जया, इतनी बड़ी बड़ी बातें। छोटी छोटी है भी तो नहीं, छोटी छोटी है, छोटी छोटी हो तो कोई बात भी नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी बात है। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि तो है सब, थोड़ी गड़बड़ी है। हाँ भाई लोग, हाँ देखो माता तो बोल रही है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होना। स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि होते कब है? हैं जी? जैसा हम चार्ट चाहते हैं, जब वैसा चार्ट नहीं होता, हम जब अपने चार्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं, चलो एक दो दिन की बात हो, कोई बात नहीं, इतने तो अपन भी वो नॉलेजफुल बन गए हैं कि ऐसे माया कभी कभी आती है, और कम से कम 40% तो माया के लिए वैसे ही छूट दी हुई है, तुम चिंता भी मत करो। माना 60% तुमको मेहनत करनी है। माना जैसे एक हफ्ता है, एक हफ्ते में 5 दिन तुमने अच्छी मेहनत की, अब 2 दिन कारने चाहे कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, कोई रिश्तेदार आ गए, संबंधी आ गए, कोई हिसाब किताब, वो कर्म भोग के वजह से तो बाबा जितने दिन कर्म भोग चला उतने दिन फ्री, कम से आराम तो कर्म भोग तो ढंग से भोग लो, बोलते भी है ना। तो कोई कोई तो कर्म भोग में भी आफत कर लेते हैं। कर्म भोग होता है तो बिल्कुल चार्ट की चिंता नहीं। हाँ वैसे थोड़ा भरते रहो, ताकि ये भी तो सर्टिफिकेट लेना है, कर्म भोग चल रहा था तब भी हमने भरा, कोई खास बात नहीं। तो अनिश्चय बुद्धि का सार क्या निकला? जब आत्मा का ज्यादा अटैक होता है, अब कहाँ तक हिम्मत रखे कि बुद्धि रुक पाओ। कहते हैं बीज, निश्चय है बीज, संकल्प सॉरी बीज है। जो तुमने संकल्प धारण किया है ये बीज है। अब वो बीज तो हमने बोया हुआ है बुद्धि रूपी धर्म में, और वो है परमानेंट, तो सड़ने वाला नहीं है भी हम जानते हैं। बीज कभी सड़ता भी नहीं है, लेकिन उस बीज में रंगत नहीं आ रही। उस बीज में हम रंगत देखना चाहते हैं, वो रंगत नहीं दिख रही, इसलिए बार बार हम ऊपर नीचे होते हैं। बीज में रंगत कब आएगी? है जी? ज्ञान का जल देंगे, योग की अग्नि, याद की धूप और ज्ञान जल, है ना। तो भी तो एक प्रोसेस है ना, एक सिस्टम है। बीज धरती में डाला, थोड़ी सी नमी मिली तो उसका ऊपर का हल्का सा छिलका फटा, धीरे से अंकुर फूटा। हम वहीं आंखें गड़ा के बैठे हैं, अब ये बाहर आने वाला, अब 18 आ गया। अंकुर फूट रहा है, वो अपना सिस्टम है उसका। फिर धीरे से थोड़ा सा धरनी से बाहर आया, हरा, अब लग रहा फटाक से बाहर क्यों नहीं आ रहा, बाहर आया। फिर कुछ समय में उसमें फिर 1-2 धीरे छोटे से पत्ते बने। अब आप कितना और कितना समय, और हमारी आंखें वहीं गड़ी हैं।
वो अपने सिस्टम से निकल रहा है और उसको बाहर आना है। तुमने क्या मिसल दिया क्या उसको? नहीं आने दूंगी बाहर। हाँ, वो अपने सिस्टम से बाहर आना है उसको, लेकिन तुमको धैर्यता नहीं। चलो भाई धैर्यता नहीं तो अब इसका भी तो कोई समाधान दो आप। ठीक है, छटपटाहट होती है और छटपटाहट अच्छे योगी को होनी भी चाहिए। है तो सबसे बड़ा गुण बताया योगियों का धैर्यता, लेकिन ये वो आंखें वहीं गड़ी हैं 5 तारीख तक का। 6 तारीख को हम बताते हैं नई दुनिया। तो अब छटपटाहट स्वाभाविक है, नहीं है? अब क्या करें? उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से वो चल रहा है। उसको हाँ प्रॉपर हम उसको धूप भी दे रहे हैं, जल भी दे रहे हैं और केयर भी कर रहे हैं कि माया का कोई रूप उसको चींटी वीटी न लग जाए, कुछ न करे। अब क्या करें? सवाल तो ये है, रोज यही क्वेश्चन आता है। प्रत्यक्ष फल का त्याग, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। हाँ, अभी इतने त्यागी होते तो फिर उससे पहले धैर्यवती बन जाते। प्रत्यक्ष, हैं जी, धीरज रखना है। यही तो नहीं हो पा रहा। अरे कुछ तो होगा, अब धीरज हमारे पास नहीं है। प्रत्यक्षवाद ये बहुत बड़ी बात लगती है हमको तो। हाथ पे चाहिए, हथेली पे आम चाहिए, तो कुछ तो होगा। दवाई डालो उसे और ही नाश हो जाए उसका। जल्दी से बाहर आ जाएगा। लौकिक में क्या होता है? लौकिक में जब बीज बोते हैं, कोई अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं जल्दी से, तो क्या करते हैं जी? हाँ, खाद डालते हैं। और यहाँ खाद निकालनी है या डालनी है? उल्टी बात। हाँ, खाद कौन सी होती है ब्राह्मणों की दुनिया में? कचरे की, याद की खाद होती है। कौन बोला? कौन बुद्धिमान बैठा है यहाँ? याद की खाद होती है। याद से खाद खत्म होती है या याद से खाद बनती है? खाद कौन सी है? सबसे पहले सिल्वर की खाद पड़ी, 2 कला कम हुए। कॉपर की खाद पड़ी, 8 कला कम हुए। आयरन की खाद पड़ी, 4 कला कम, अभी कलाहीन हो गए। ये है खाद। द्वापर युग से 5 विकारों की खाद पड़नी शुरू हुई और कलाएं बहुत तेजी से, जो थोड़ी 8 कला हुई, चट हो गई। और खाद, बात तो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट। दूसरा कोई आधार ही नहीं है। खाद डलेगी तो हम आंखें फाड़ के देख रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? खाद भी 2 तरह की है। कौन कौन सी? गोबर की खाद सबसे बेस्ट। और सबसे डेंजरस खाद कौन सी? ये विदेशों से आई है। ये है व्यभिचार। यूरिन बाबा बताते हैं, 5 मंजिल से गिरना। तो जो नई दुनिया आ रही है, यूरिया का तो नामो निशान नहीं होगा। होगा जहर होगा, और जहर डालेंगे बहुत जल्दी खिल के बाहर आ जाएगा, कोई ना कोई भूत प्रवेश हो जाएगा, हरा भरा दिखेगा। यूरिया डालेंगे, हाँ, ऐसी विदेशी खाद डालेंगे तो जल्दी से बाहर आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो कोई ना कोई भूत प्रेत प्रवेश होगा, सबको ले डूबेगा। ये खाद आज बीमारियां पैदा कर रही नहीं कर रही? हाँ, ढेर की ढेर बीमारियों का कारण यूरिया है। ये रिजल्ट, इसलिए यूरिया तो तुम सोच भी नहीं सकते। अब कौन सी खाद बची तुम्हारे पास? मस्त गोबर की खाद। है सही है नहीं सही है? अब खाद डालो। खाद कैसे डालें? खाद कैसे डालें? अरे हमको चाहिए जल्दी से बाहर आ जाए। और कल ही बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट बताया था। कितना सुंदर पॉइंट, अति सुंदर। वो तो समझ नहीं आया, इसलिए थोड़ा आज विस्तार से बताया। बोलो, बहुत बड़ा पॉइंट हो गया क्या?
कल परसों ही बताया था, इतना सुंदर पॉइंट था उसमें, तो हाहाकार मच गई थी जबरदस्ती की। हाँ दे दो, इतनी हिम्मत तो अब बहुत बड़ी बात, ये बात सही है, लेकिन अब संकल्प कौन से आ रहे हैं? पूरी जो खाद तुम्हारी पड़ी है ना 63 जनों की, ये है खाद, 5 विकार हो गया अब तुम्हारी तरफ आए, खाद डाल दी तुमने, और तो जल्दी से कचरे का विदाई भी तो हो रही है। तुम परेशान हो रहे, 5 विकारों की खाद है ना। अब वो खाद जो 63 जन्मों की खाद है तुम्हारी आत्मा में पड़ी है, वो आएगी नहीं आएगी बुद्धि में, मन बुद्धि में नहीं आएगी, नहीं आएगी, संपन्न योगी बन गए। अब तुमको यही तो बताया, तुम बाबा को क्या बोलो, ये जल्दी से इसको बाहर निकालो। 18 पूरा होने जा रहे हैं, कुछ दिन की बात है, जल्दी से इसको बाहर निकालो। बाबा ने क्या युक्ति बताई? हाँ? तुम बाबा को बोलो, क्या बोलो? खूब माया को भेजो। अब माया आएगी तो जितनी भी खाद पड़ी है 63 जनों की, वो पूरी की पूरी बड़े फोर्स रूप से आएगी, नहीं आएगी? नहीं आएगी फटाक से। अब तुमको धैर्यता तो है नहीं, अब तुम चाहते हो दिन कम बचे हैं, और दिन कम बचे हैं तो मेरे को तो बहुत सुंदर सामने दिखना चाहिए सतयुग की पेड़, तो वो खाद डाल दी हमने। अब हमको परवाह नहीं, अब माया तो आएगी आएगी है, मैंने खुद ही तो बोला ठीक है खाद डाल लेंगे। तो जो 5 विकारों की तुम्हारी खाद थी, वो संकल्पों के रूप में बहुत तीव्र गति से भूचाल के, भूकंप के रूप में तुम्हारी मन बुद्धि में आएगी, नहीं आएगी। योगियों के पास बाबा कहते हैं या योगबल या भोगबल, 2 ही बल होते हैं संसार में भी, एक योगबल दूसरा भोगबल। योगियों के पास अगर अधिक योगबल है तो भोगबल कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, है ना। और जिनके पास योगबल कम है तो भोगबल ज्यादा होगा। ये तो एक मुरली में सिस्टम बना हुआ है। अब हम तो ये कह रहे हैं कि दिन कम बचे हैं। ऐसा तो यहाँ सब योगी बैठे हैं या भोगी बैठे हैं? सब योगी बैठे हैं। अब इनके पास जो इनकी खाद है धीरे धीरे भस्म हो रही है। योग बल से खाद खत्म होती है ना 63 जन्मों की, और धीरे धीरे अपने योग अग्नि अपना काम कर रही है, धीरे धीरे वो खाद भस्म हो रही है और उसमें धीरे धीरे रंगत आ रही है। ये तो ये बताया कि धैर्यता अगर मान लो नहीं है, कोई छटपटाहट है तो उसका भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, उसका कोई इलाज ही नहीं है। तुम घबराओ मत, खूब 63 जनों की खाद का आह्वान कर लो। क्या करो आज, अरे जो आना है एक ही बार आ जाए ना। हमारी तो मनसा तक ही है, और स्वप्न में तो हम बिल्कुल मानते ही नहीं है। स्वप्न तो तुम्हारे है ही नहीं। और ये जो खाद आ रही है इसके लिए बाबा ने तुमको बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट साकार मुरली में दे दिया। मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता। तो भगवान के हम महावाक्यों को भूल जाएं। मनसा के कितने भी तूफान आए, ऐसे ही बोला या कुछ और बोला? कितने भी तूफान मनसा में आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई भी पाप कर्म नहीं बनता। तुमने अगर खाद डाल ली, आवाहन कर लिया, तो कुछ गलती की क्या? और तुम झक भी तो नहीं ले रहे, साथ साथ याद में भी तो डटे हो। तुमको तो सबसे सुंदर महामंत्र मिल गया लास्ट का। ज्यादा ही तुमको लगे ज्यादा खाद डाल गई, ये कहीं जल ना जाए पेड़, तो क्या करना? हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, खाद भी बैलेंस में बनी रहेगी। कई बार ज्यादा खाद डाल देते ना, पेड़ ही सड़ जाता है। कई बार इतनी गर्मी पैदा हो जाती है। अगर लगे कि इतनी गर्मी पैदा हो रही है तो बुद्धि में याद आ ही नहीं रही, तो बाप रे बाप इतने भयंकर तूफान, तो बहुत सहज बता दिया। महामंत्र मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, थोड़ा जपेंगे शांति हो जाएगी। इसलिए निश्चय बुद्धि,
कम से कम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, जो तुमने बीज धारण किया हुआ है ये तुम्हारा है। जो भी तुमने सच्चाई का बीज धारण किया ये तुम्हारा है, इसको कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे संकल्प को कोई छीन सकता है? कोई जबरदस्ती है तुम ये संकल्प चलाओ, ये संकल्प स्वीकार करो, कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इतना निश्चय कम से कम स्वयं के प्रति होना चाहिए कि जो मैंने संकल्प धारण किया है वही मेरा भविष्य बन रहा है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची ना, हाँ, या कर्मेंद्रियों से रची? ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची और हम ब्राह्मण भी अपने अपनी सृष्टि संकल्प से ही रच रहे हैं। इसीलिए लगता है अगर फेथफुल नहीं है तो क्या होने वाला है? क्या रिजल्ट निकल रही है? हाँ, निश्चय बुद्धि भी नहीं है। निश्चय बुद्धि नहीं, फेथफुल अर्थात फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। अगर फेथफुल नहीं है तो अनिश्चय में जरूर आएगा। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में, तीसरा सर्व प्रकार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। अरे हम तो अभी एक सर्टिफिकेट को छोड़ रहे थे, बाकी तो मिल ही रहे थे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ स्टूडेंट कैंप में बैठे हैं। बाप के प्रति निश्चय बुद्धि, परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि, ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? एक तो अपने में फेथ, ठीक, दूसरा बाप दादा में, ठीक, तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। सर्व परिवार की आत्माएं ये साधारण आत्माएं नहीं है, इनको तो भगवान ने चुना है, भगवान की चुनी चुनाई आत्माएं। और वहां बुद्धि में माया आ गई, लगा कि इसका तो ऐसा पार्ट इशारा मिलता है इस आत्मा का, इसकी हालत तो ये हो रही। घुन लग गया, नहीं लग गया है? परिवार के प्रति फेथफुल कहेंगे, हाँ, जबकि हमको नॉलेज है जब चौथी अवस्था में जाती है आत्मा तो बहुत पावरफुल बीज रूप अवस्था में होती है, या सबसे जास्ती हिसाब किताब आते हैं उसके सामने। उसके सामने जो हिसाब किताब थोड़े वो उतारे तो कुछ भी नहीं है। अब तो हम जो हालतें होने वाली है वो देखेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि चौथी अवस्था से पसार होकर जब आत्मा फाइनल स्टेज में जाती है, तुम तो हैरान हो जाओगे, हाँ, कि हमने उसकी चौथी अवस्था को ये समझ लिया था कि ये इतनी बड़ी आत्मा है, इनकी ये हालत। वहाँ थोड़ा बहुत अगर झूठ का आ गया, हाँ, अगर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन के लिए, कई बार डिसिप्लिन मेंटेन के लिए थोड़ा बहुत चूचा करना पड़ता, नहीं करता, या थोड़ा बहुत और ऐसी कोई कमी कमजोरी, हमने तो अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे दिया। तो कहेंगे परिवार के प्रति फेथफुल, तो किसको घुन लगा? क्या किया हमने? अपनी आत्मा को घुन लगा लिया, और उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ना भी। अगर बड़ी से बड़ी आत्माएं हैं उतना ही निरहंकारी होनी चाहिए, इसलिए उनके लिए तो बहुत प्लस है। उनको तो अगर मालूम भी पड़े कि उनकी गलानी हुई या ऐसा उसने बोल दिया, अगर वो ऐसा उसके यहाँ त्रिशूल बन जाता है तो ये महामूर्ख। जितनी बड़ी आत्मा होगी उतनी निरहंकारी होगी, या साधारण जैसे दूसरे हैं उस वैसी चलन होगी। कायदा क्या कहता है? जितनी बड़ी आत्मा होगी उतनी ही वो निरअहंकारी होगी। उसके चेहरे का अगर रूपरेखा चेंज हो जाती है तो बहुत बड़ी कमजोरी। तो परिवार के प्रति फेथ, अगर परिवार के प्रति फेथ नहीं है, अनिश्चय बुद्धि है, तो नुकसान परिवार का हो रहा है, हमारा हो रहा है, हाँ? हमारा स्वयं का नुकसान हो रहा है। परिवार तो अपनी चाल से चल ही रहा है, भगवान की पालना मिल ही रही है, और टाइम टेबल एकदम फिक्स है। आगे चल के टाइम टेबल फिक्स है उठने का और बाप की गोद में जाने का।
इसलिए बाबा ने बताया तो निश्चय बुद्धि होकर परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है माना आफत ही है। बेसिक में थे तो बढ़िया बढ़िया पढ़ देते थे, अच्छा भी लगता था। एडवांस नॉलेज में है तो एक एक अक्षर कान खड़े हो जाते हैं। तो पढ़ता है माना मजबूत। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। ये कामयाब ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री प्राप्त हो सकती है। ये क्वालिफिकेशन धारण करें, सब डिग्री मिलेगी। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है मालूम है? अब डिग्री को हमने प्राप्त नहीं किया, तो फिर क्या होता है मालूम है? कोर्ट द्वारा क्या निकलता है जी? डिक्री, नोटिस। या तो डिग्री मिलेगी या तो डिक्री निकलेगी, नोटिस निकलेगा। वो क्या अच्छा लगता है? एक पुलिस वाला आए, नोटिस थमा के चले जाए, किसके सामने पेश होना है? जज के सामने आपको पेश होना है। अब वो जो डिसीजन लेंगे उसमें हम तो केवल आपको पेश होना है। तो क्या अच्छा है? नोटिस अच्छा है, डिग्री अच्छी? धर्मराजपुरी में बंद होने की डिग्री निकलेगी। कौन सा नोटिस निकलने वाला है? धर्मराजपुरी में बंद होने की। सामने धर्मराज जी होंगे और उनके सामने आप होंगे। इसलिए पुरुषार्थ करके डिग्री लेनी है, नोटिस नहीं निकालनी है। जिन्हों पर डिग्री निकलती है वह शर्मसार हो जाते हैं। जिनको वो नोटिस मिलता है, आस पड़ोस वाले भी देखते हैं, अरे इनको नोटिस काहे का आ गया, बाप रे ऐसा कौन सा कर्म कर दिया इन्होंने। इसलिए सदैव चेक करो कहां तक क्वालिफाइड बने हैं। यह तो मुख्य क्वालिफिकेशन बताई, लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है। हमको भी तो मुख्य क्वालिफिकेशन चाहिए, लंबी तो लिस्ट से क्या। हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द भी है। कहते फेथ, फुल नॉलेज, फुल सक्सेस, पूरा पूरा। लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है, फुल है, फेथफुल, पावरफुल। तो इस रीति से सभी गुणों में फुल है, तब डिग्री मिलेगी। सभी सक्सेस तो होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं या कम है, यह देखना है। तो इन सर्व गुणों में फुल होगा, उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते की डिग्री मिलती है। आज कितना सुंदर पॉइंट बाबा ने बोला। कहां तक दान चाहता है बाबा? आज नहीं था पॉइंट गीता का? आज तक आज ही तो था, गीता का श्लोक भी तो सुनाया। कहां तक दान तुम और कर दोगे तो स्वीकार कर लेते? नहीं था आज? श्लोक भी तो सुनाया था। वो तुलसी वुलसी का नहीं श्लोक सुनाते, ओ नहीं तू इतना कर ले और तो इतना कर ले, नहीं इतना तो कर ही ले। तो इतने भारीपन होने की जरूरत नहीं है कि माथा ही भारी कर ले, फिर वही बात आ जाएगी, बड़ी बड़ी बात है। हाँ ये जरूर है, अपनी चेकिंग जरूर करनी। अपनी चेकिंग जरूर करें, कम से कम फेथफुल
जैसा भगवान आप में फेथ रखता है। अगर ज्ञान के पॉइंट टच हो रहे हैं, जो मेरे को चाहिए, मेरे लिए जो चाहिए, बाबा ने जो मेरे लिए टचिंग दी, उससे कम से कम अटेंशन जरूर दे। जा नहीं रही है वो कमी, इसकी चिंता मत करो, लेकिन कम से कम इस कमी को निकालना है, क्योंकि बाबा ने इशारा दिया, मुरली मेरे को लगा ये मेरे लिए है। बाप जानता है इस आत्मा ने कम से कम ये धारणा कर ली कि इसको निकालना है। नहीं निकल रही है बात अलग, सभी ने यही लक्ष्य रखा है ना। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय। अभी समय कौन सा है? नाजुक क्यों? तो एक तरफ तो कह रहे स्वर्ग आ गया, स्वर्ग आ गया 18 में। स्वर्ग आया, नाजुक है? बोलो। बात अभी बाकी है। अच्छा, बात अभी बाकी है। बाबा ने कहा अभी समय नाजुक है, अभी नाज से चलने का समय नहीं है। नाज नखरे, नाज से चलने का समय नहीं है। वह नाज बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसलिए अभी संघारी मूर्त बनना है। संघारी मूर्त बना। हाँ, हमारे जो आसुरी संस्कार हैं संघारी मूर्त, उनको संघार करना। विकराल रूप धारी बनना है, साधारण रूप नहीं। चलो समय आएगा तो ये खत्म हो ही जाएंगे। बाबा ने बोला है रहना तो कुछ भी नहीं है, तो ये पोलाइट रूप है या बहुत विकराल रूप है स्वयं के प्रति? क्या कहेंगे? इसमें तो अलवेलापन मिक्स है। विकराल रूपधारी बनना है तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संघारी मूर्त बनना है। संघार भी किसका? अपने संस्कारों का। दैवी संस्कारों का नहीं। कौन से संस्कार? जो 63 जनों के संस्कार हैं, तामसी संस्कार। अपने विकर्मों पर और विकर्मी आत्माएं जो इस समय हैं उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। ये तो समझ में आ रहा था अभी तक। हमारे कौन से संस्कार? तामसी संस्कार। और क्या बता दिए साथ में? विकर्मी जो आत्माएं हैं, कल बोला था ना, रावण कौन सा वेश धारण के आता है? साधु। लेकिन अंदर उसके क्या है? अगर सीता भी लीका पार करती है तो ही साधु उठा के ले जाता है। अगर मर्यादा की लीका के अंदर तो उठा के ले जाएगा, तो यहाँ कैसे उठा के ले जाता है जी? ऐसे उठा के ले जाएगा। कैसे? हाँ, वो तो लीका होगी। लीका क्रॉस की तो उठा के ले जाएगा। तो कैसे उठा के ले जाएगा? हाँ में हाँ मिलाई तो उठा के कैसे ले जाएगा? अरे उसकी बन बुद्धि को तुम्हारी उड़ा के ले जाएगा। उसका जो गंदगी के संकल्प थे ऑटोमेटिक उसकी आकर्षण होनी शुरू हो जाएगी। भगवान ने विदाई ले लिया, अब असुर ने घर कर लिया। अब तुम चिल्लाओ कुछ भी बोलो, वो घर किए हुए अब वो निकल ही नहीं रहा। लीका किसने क्रॉस की? रावण की तो हिम्मत नहीं थी। ये जो सत्यता को धारण करने वाली सती है ना, रावण की हिम्मत नहीं है। और तो आंख उठा के भी देख सकता था सीता की तरफ, आंख उठा के नहीं देख सकता।
कमी किसकी थी? हैं? सीता ने सोचा ये तो अच्छा पुरुषार्थी है, इसका चार्ट अच्छा है, हाँ? तो सीता ने रावण का आह्वान किया, हाँ? क्या हुआ? गति किसकी हुई? उल्टी चाल किसकी हुई? बाबा ने मुंह साइड में गला, तो मर। मेरे को तो बहुत बच्चे हैं देखने के लिए, एक से एक सुंदर बच्चे हैं मेरे पास, हाँ? बाबा के पास सुंदरता की कोई कमी है देखने के लिए, हाँ? तो बाबा मुंह मोड़ लेता है। बाबा नहीं देखेगा तो फिर अब असुर असुर बुद्धि में उसी के लिए संकल्प है, कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा। राम आप चिल्लाते रहो, पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बाबा कहता है छोड़ो तो अब विकर्मों पर और विकर्मी आत्माएं जो इस समय है, इस समय की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। 1 सेकंड, अरे 2 4 6 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड कितना होता है? और डिसीजन लेने में भी 1 सेकंड ही लगता है। अगर परख शक्ति है, वो वाइब्रेशन तुमने कैच कर लिया, तो डिसीजन लेने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड, 10-15 सेकंड, 1 सेकंड। शंकर के लिए कहते हैं ना, 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश। और ब्रह्मा जी की आंख खुली तो कल्याण ही कल्याण। ब्रह्मा की आंख खुली तो क्या बन गया? ब्रह्मा तो विष्णु, स्थापना स्थान, मंगलम मंगलम हो गया। और महादेव की आंख खुली तो मम्मा भी बोलती है इसके बनाए से तो मेरे को बनना ही नहीं है। कितना विनाश देखा होगा। डमरू तो छोड़ते ही नहीं। और कब विनाश हुआ? कितनी मेहनत की होगी। केवल विनाश हमको दिख रहा है, लेकिन उस तीसरे नेत्र को खोलने के लिए अंदर से कितनी मेहनत की होगी, ये तो कोई भी दर्शन कर ही नहीं सकता। दो ने हिम्मत रखी दर्शन करने की। किस किस ने? हाँ, ब्रह्मा ने और विष्णु ने, इन्होंने थोड़ी हिम्मत रखी। ये अपन देखें ऊंचाई में ये शिवलिंग कहाँ तक है और गहराई में तले में कहाँ तक है, ढूंढ पाए? आदि ढूंढ पाए, नान्त ढूंढ पाए। त्रिमूर्ति कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा है। जब यही उसका आदि और अंत नहीं ढूंढ पाए तो और कोई आत्मा? लेकिन इतने नॉलेजफुल तो हैं कि तीसरा नेत्र खुलना माना, इसके बाद कोई पुरुषार्थ बचता है? उसके बाद कोई पुरुषार्थ बचता है? क्यों बचता है कोई पुरुषार्थ? कोई पुरुषार्थ नहीं होता उसके बाद। हाँ, भगवान ने आपको जो ड्यूटी दी थी आपने सर माथे। भगवान ने कितनी बड़ी ड्यूटी दे दी? हाँ, क्या ड्यूटी दे दी? आपने ही परिवार का विनाश करो। पुरानी कैसेट उठा के देखो, कितने सुंदर तरीके से परिवार को पाल जाती है, कितनी आकर्षण है उन कैसेट में। ये लगभग जो 400 कैसेट है पुरानी जो शतो प्रधान अवस्था की बाबा ने बताया चली हुई कैसेट है, कितनी आकर्षण है। ऐसे लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ। कितनी सुंदर पालना की सोचो। परिवार को कैसे, परिवार का इतना सुंदर रूप बनाया। उसके बाद मिला क्या? गलानी 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 गलानी। जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया वही गलानी। ऐसा नहीं कि गलानी और 18 थी, इससे पहले भी गलानी की। आपस में जब भी उन्होंने मीटिंग की है तो बाप की अवस्था के ऊपर ही गलानी की है। माँ को महाकाली के रूप में देखा, गलानी के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। कहते जो देव देव महादेव हैं, सोचो कितना बड़ा अनर्थ हुआ। और मुरली में क्या बोला है? बाप की सबसे बड़ा पाप कौन सकता है मुरली में? बाप को पतित समझना बड़े से बड़ा पाप है। मुरली का महावाक्य है। उन्होंने अपनी माँ और अपने बाप को किस रूप से देखा।
सोचो अपनी संपन्न स्टेज होने के बाद कोई अपनी गलानी हंस के गलानी सहन कर रहा है, हंस के, जबकि वो अगर चमत्कार दिखाना चाहे तो संसार को उल्टा नाचना चाह दे। आज हम जैसे अपनी थोड़ी सी भी स्टेज बन रही है, तब आप कल्पना कर सकते हैं बाप कैसी स्टेज पे पहुंचा होगा। हम जैसे जैसे स्टेज धारण करेंगे वैसे वैसे बाप को पहचान पाएंगे। जब तक हमारी स्टेज नहीं, हम बाप को नहीं पहचान सकते। केवल बाप का साक्षात्कार हम अपनी स्टेज से ही कर सकते हैं। और धारण की गलानी बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा त्याग संसार में हो नहीं सकता। कहते हैं, शंकर के लिए कहते हैं ना, 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश। यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली, उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे। तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी समाने की बात नहीं। समाने वाला कौन है? हाँ, सागर, वो बाप का पार्ट है। अभी समाने की बात नहीं। विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को और विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं, लेकिन संहार करना है, खत्म करना है। अब स्नेह को समाना, शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना, शक्तियों को एक ही समय तीनों बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मात्र स्नेह पने का गुण, कौन सा रूप? माता का रूप। माता के उसमें क्या होता है? स्नेह। रूप में रूहानियत, आत्मिक स्थिति में टिके हुए, और वाणी में मिठास। वाणी में वज्र। बाप रे, वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। जब यह तीनों बातें इकट्ठी धारण होंगी, तब क्या होगा? विकर्म और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। ये देवता है या विकर्मी ही है? ये देवता है। ये तो इनके संस्कार हो गए, लेकिन जब शक्तियां ऐसा कर्तव्य करेंगी, इनके आसुरी संस्कार खत्म हो जाएंगे। शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। यहां से वाइब्रेशन उठेगा, तो वो क्या होगी? कंपायमान होंगी। किससे? अभी तो कर्तव्य शुरू नहीं किया। किससे? विकर्मों से। तो अब संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। कहां कहां श्रृंगार करते करते संहार को भूल जाते हैं। कौन सा श्रृंगार कर रहे हैं? हाँ, दिव्य गुणों का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार बहुत किया, लेकिन अब संहार करो। मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना की, श्रृंगार किया, अब पार्ट है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झनकार। घुंघरू की झनकार क्या मतलब हुआ? देवियों के घुंघरू की झनकार देखी है?
है जी, निर्भयता के घुंघरू। निर्भयता के घुंघरू। और क्या बोला घुंघरू को? कहाँ बोला बाबा ने? छम 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 करते कौन सी देवी आएगी? है लक्ष्मी। हमारा भी जब विकराल रूप पूरा हो जाएगा क्या बोला है जगदम्बा ही फिर क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है कौन से घुंघरू हैं ये? कौन से घुंघरू हैं? है? ज्ञान के घुंघरू हैं ये। किसके ऊपर नाचना है? वज्र रूप धारण भी करने का बताया। नाचने से क्या होता है? जो भी चीज होगी वह दब कर खत्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी यह घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया, पांडव भी शक्ति रूप है। वाह भाई, क्या कहा? पांडव भी शक्ति रूप है। शक्ति रूप में दोनों आ जाते हैं, शक्तियां भी और पांडव भी। तो यह तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। इसमें बहुत ही शक्तियों के लिए सहज हो जाएगा। कब कब सहज हो जाएगा? कभी सहज नहीं होगा, ऐसे ही हम ही सामना करते रहेंगे। बोलो। 5 अप्रैल। हाँ जी, 5 अप्रैल पर बहन जी का शंका रंग लग गया हाँ? कब सहज हो जाए शक्ति? निश्चिंत हो जाएंगे। अरे अभी कोई ऐसा समय आएगा तो निश्चिंत हो जाएगा। संदेशों का पाठ। और कुछ? अरे बच्चे निश्चिंत कब होते हैं? हाँ, माँ के जब संभाल ले कारोबार भुजाएं बन के डिसिप्लिन अगर देखना हो तो दिल्ली में जब भाइयों ने देखा है मम्मी का रूप तो उनसे पूछो। जो पुराने भाई हैं, मम्मी का जो डिसिप्लिन का रूप, भयंकर कड़क रूप, और वो पालना करो। जो पुराने भाई लोग हैं जो किस्से सुनाते हैं दिल्ली में और फिर तो ब्रह्मा भी छोड़ चुका सूक्ष्म चोला, और उसका पार्ट अब भयंकर टाइट होने वाला है या लूज होगा? भयंकर टाइट। मुझे कोई चिंता करनी चाहिए क्या? मालूम कैसे करेंगे, ये होगा वो होगा। हाँ, अरे जब तक कभी नहीं आना मम्मा को, हैं वहीं बैठी रहेंगी। अरे उसके आए बिना काम होगा ही नहीं। ऐसा उसी की भुजाएं हैं। मम्मा के आए के बिना काम होगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा अब कमजोर का काम नहीं है। मैदान पर कमजोर नहीं आते, शूरवीर आते हैं। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। इसलिए बोला भी है, जो भी अभी मन के प्रत्यक्ष होंगे किसके? बुद्धि रूपी पेट से जन्म लेंगे। हाँ, एक जगदम्बा के बुद्धि रूपी पेट से पहले अष्टदेव नंबरवार, फिर 108 संदेशियों के द्वारा भी साक्षात्कार होंगे। तो किसके पास जाएंगे? वो मम्मा के पास जाएंगे, मम्मा के थ्रू। पहले अष्टदेव नंबरवार, और उसका अभी भी ऐसा ही सिस्टम बन रहा होगा पर्दे के पीछे। अब भी ऐसा ही सिस्टम बन रहा है ड्रामा अनुसार। ये वंडरफुल खेल है ये। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। अब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे, तब क्या होगा? प्रत्यक्षता। बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। जितना स्वयं प्रत्यक्ष होंगे उतनी बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई ना देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे?
इसलिए अपनी कमजोरियों को आप विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।